सो दिस हैज़ बीन अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी एंड आई एम श्योर कि मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्हें ये सेम दिक्कत है, द चैलेंज ऑफ कॉपिंग। हमें बचपन से ये बोला जाता है कि कॉपी करना खराब बात है। आंसर्स कॉपी करो तो मार्क्स नहीं मिलते, हेयर स्टाइल कॉपी करो तो बच्चे चिढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट कॉपी करो तो टीचर डांटते हैं। बट इस वीडियो में मैं ये बताने आया हूँ कि कॉपिंग इज नॉट बैड and rather should be encouraged. All the ideas in this video are true for me and based on my experiences. But I'm optimistic that by the end of this video, you will definitely get some actionable knowledge. तो अगर टाइम है तो एंड तक जरूर दें। Let us start by me explaining कि क्यों मेरे जैसे लोगों के लिए कॉपी करना एक चैलेंज है। तो मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ, तुम उसमें अपने आप को इमेजिन करना। तो सपोज करो तुम 12th क्लास में हो और बोर्ड्स की टेंशन सर पर है। इसके ऊपर अगर तुमने साइंस ले रखी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जी भी सर पर है। इन सब के बीच तुम्हें फिजिक्स टीचर आके बोलता है कि अगले वीक में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है जिसपे सीबीएसई के हिसाब से आइडियली तुम पूरे साल काम करोगे, लेकिन असलियत में कोई एक हफ्ता भी नहीं करता। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम उस सच में अपना प्रोजेक्ट आइडिया सोचोगे, उस पर काम करोगे, फिर टीचर से अप्रूव कराओगे, या फिर सिंपली लास्ट ईयर की प्रोजेक्ट फाइल टेप लोगे। एक में तुम्हें घंटे लगाने पड़ेंगे और कितने मार्क्स मिलेंगे वो भी नहीं पता, और दूसरी तरफ श्योरिटी से तुम्हें 10 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे और सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल कॉपी करनी है। अब मेरे जैसा बच्चा ये सब जानने के बाद भी फर्स्ट ऑप्शन चूज करेगा और बड़ी प्राउडली कि मैं वो वाला काम नहीं करूंगा जिसमें मुझे कॉपी करना पड़े। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। दिस इज द चैलेंज आई एम एड्रेसिंग इन दिस वीडियो, कि अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जिसमें से एक दिखने में बेकार है और एक दिखने में अच्छा, मैं फिर भी वो बेकार ऑप्शन चूज कर रहा हूं जिसमें सिर्फ एक कॉपीड वाला टैग लग रहा है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स या रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी वजह से मेरे ये डिसीजंस अफेक्ट हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करूं ताकि हम एक बेटर डिसीजन मेकर बन पाए। सो द फर्स्ट वन इज बीइंग ऑथेंटिक / ओरिजिनल। मुझे चाहिए कि मेरी हर चीज़ एकदम ओरिजिनल हो। मेरे आंसर्स, मेरे प्रोजेक्ट फाइल का फॉन्ट, मेरे आइडियाज़ सब एकदम ऑथेंटिक और यूनिक हो। लेकिन इस चीज़ में दो बहुत ही बड़ी दिक्कतें हैं। पहली तो ये बहुत टायरिंग प्रोसेस है। हर बारी अपने आंसर्स खुद लिखना, अलग अलग चीज़ें डिसाइड करना, बहुत टाइम लगता है और स्टिल मैं करता था क्योंकि कॉपीड नहीं लगना चाहिए ना। और दूसरा जो कि मुझे बहुत बाद में आके रियलाइज़ हुआ कि एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में नो आइडिया इज़ ओरिजिनल, और इस चीज़ को मेरे से अच्छा तुम इस वीडियो में समझ पाओगे। एक बारी को मान लो नो आइडिया इज ओरिजिनल सच बात है। ऑन दिस नोट, हमारे में से आई कोई भी न्यू चीज़ बस पुरानी चीज़ों का कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसी बच्चे से कॉपी कर रहे हो किसी आंसर गाइड से। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू ऐड योर ओन लिटिल इनपुट्स इन ऑर्डर टू मेक इट योर ओन, टू मेक इट बेटर। यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो डायरेक्टली कॉपी करना बुरी बात है, लेकिन कॉपी करके थोड़ा सा अपना मसाला डालना बुरी बात नहीं। दुनिया ऐसे ही चलती है। द अदर फैक्टर जो कि मुझे लगता है कि हमारे में से काफ़ियों को रिस्ट्रिक्ट करता है दूसरों से इंस्पिरेशन लेके उनको कॉपी करने का, कि हमें ये मॉरली गलत लगता है कि हम किसी और के एफर्ट्स कॉपी करके उसमें से रिजल्ट्स रीप कर लें। ये गलत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। अगर किसी को 10 मीटर का गड्ढा खोद के खजाना मिलता है और तुम भी उसे देखम देख सेम चीज़ करते हो, तुम भी 10 मीटर गड्ढा खोदते हो, तुम्हें भी खजाना मिलता है, तो क्या तुम उस खजाने को अपना नहीं मानोगे? तुम्हें खजाना इसलिए बिना क्योंकि तुमने मेहनत करी वो काम करने के लिए। अब वो मेहनत करने का डिसीजन तुम्हें किसी और को देख के लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और हम तो हर सेकंड हज़ारों लोगों की कॉपी कर रहे होते हैं। हमारा बोलने का तरीका जिन लोगों को हम सुनते हैं उनसे इंस्पायर होता है। हम जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं वो सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होता है। हमारे थॉट्स जो हम मूवीज़ और वीडियोस कंज्यूम करते हैं उससे बनते हैं। इवन हमारा बर्थ सेल्स की कॉपी से ही होता है। यहाँ तक कि आईपीएल का कॉन्सेप्ट भी जो यूएस में एनबीए होता है उससे इंस्पायर्ड है, बल्कि कॉपीड है। हम जब बचपन में बोलना सीखते हैं अपने बड़ों से कॉपी करके बोलना सीखते हैं। साइंस और मैथ्स में हम जितनी सारी थ्योरम्स का यूज़ करते हैं, हम हर बार थोड़ी से स्क्रैच से प्रूफ करते हैं। हम उन्हें कॉपी करते हैं और उसे सिर्फ अप्लाई करते हैं अपनी चीज़ों में। तो अगर अभी भी किसी को लगता है कि किसी को कॉपी करना, इंस्पिरेशन लेना गलत है, so the conclusion is that no idea is original and copying is universal. इन सब को जानने के बाद एक important चीज़ जो कि मुझे तुम्हें बतानी है, we have to be mindful that whom to copy and how to copy. एक छोटी सी स्टोरी है। एक बारी दो भाइयों से पूछा गया कि डू यू ड्रिंक? एक ने बोला हाँ,
और एक ने बोला ना। जिसने हाँ बोला उससे पूछा कि वाई, तो उसने आंसर दिया कि मेरे पापा अल्कोहलिक थे। जो नहीं करता था उससे भी पूछा गया कि तुम क्यों नहीं ड्रिंक करते, तो उसने भी ये आंसर दिया कि मेरे पापा अल्कोहलिक थे। एक अच्छे बिजनेस से तुम ये सीख सकते हो कि कैसे प्रॉफिटेबल होना है, बट अगर वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है तो वो प्रैक्टिसेस अवॉइड करो। आई होप यू गेट माई माइंड। मारफ कंट्रोल सी, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। लेकिन संडे तो कल था, आज तो मंडे है। पंक्चुअलिटी की केस में आई कॉपी जेठालाल।